नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 102वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं कोरोना कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की तादाद देश में बढ़कर 6 अंकों तक पहुंच गई है। देश में कोरोना कोविड-19 के जो संक्रमित मरीज हैं वो उन मरीजों का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया है। ये वाकई बहुत चिंता की बात है। 1 लाख के ऊपर अगर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा है तो ये सभी के लिए चिंता की बात है। दुनिया भर के अगर हम देशों की बात करें तो समूची दुनिया के महज 10 देश ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले। भारत 11वें स्थान पर पहुंच गया है। 10 पहले थे पूरे विश्व में और भारत मिलाकर अब 11 देश ऐसे हो गए हैं जहां कोरोना कोविड-19 के संक्रमित मरीज 1 लाख से ज्यादा पहुंच गए हैं। देश में चिंता की बात यह है, हर दिन 5000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिलने आरंभ हो गए हैं। लगभग दो माह पहले जब टोटल लॉकडाउन की पटकथा लिखी जा रही थी उस समय देश में कुल मरीजों की तादाद 500 के लगभग थी, 500 से भी कम थी जिस समय टोटल लॉकडाउन लागू किया गया। उस दौरान भारत समूचे विश्व में 40वीं पायदान पर था। भारत का स्थान 40वें नंबर पर था, पर अब 40वीं पायदान से आप ऊपर उठकर सीधे 11वीं पायदान पर आ गए हैं। ये आपके लिए बहुत चिंता की बात है। अब वो समय आ गया है जब पहले से कहीं ज्यादा सचेत रहकर हमें कोरोना से युद्ध लड़ना है। अब हमें कुछ आक्रामक अंदाज भी अपनाने होंगे। इसके लिए हुक्मरानों को विचार करना होगा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या देश के विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी को मिलकर एक रणनीति बनाने की जरूरत है। मास्क के जरिए इससे कुछ बचाव हो सकता है, पर मास्क भी हेलमेट की राह पर चल पड़ा है। जिस तरह हेलमेट आपके अगर आप 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट आपके लिए बहुत अनिवार्य इसलिए रखा गया है कि आपकी सुरक्षा उससे होती है, पर मास्क भी हेलमेट की राह पर चल पड़ा है। जिस तरह पुलिस को देखकर हेलमेट लगा लिया करते हैं 2 पहिया वाहन चालक, इसी तरह अब स्थिति ये हो गई है कि पुलिस को देखने के बाद मुंह पे मास्क चढ़ा लिया जाता है, अन्यथा मास्क नीचे रखा जाता है। हमें इस आदत को बदलना होगा। इसके पीछे एक कारण और ये भी समझ में आ रहा है कि टोटल लॉकडाउन, कर्फ्यू, ये सारी चीजें तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित हर जिले के प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है, पर किसी भी प्रशासन के द्वारा, किसी भी जिले के प्रशासन के द्वारा लोगों को ये बात नहीं समझाई जा रही है कि मास्क उन्हें क्यों लगाना है। उन्हें सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी का पालन क्यों करना है, उन्हें भीड़ नहीं लगानी है तो क्यों नहीं लगानी है। प्रशासन को, जिलों के प्रशासन को इस बात को समझाना पड़ेगा कि ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए ही लागू की गई। आज हम भीड़ लगाने से बाज नहीं आ रहे। देश और सूबे के हुक्मरानों को विचार करना होगा कि आखिर क्या वजह है कि देश में संक्रमित मरीजों के मिलने की तादाद का आंकड़ा 6 अंकों तक पहुंच गया है। लाख का आंकड़ा पार कैसे कर लिया गया है। ये माना कि देश की आबादी बहुत ज्यादा है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। माना कि आबादी के हिसाब से संक्रमण की तादाद बहुत कम है, पर अगर अभी हम नहीं संभले तो आने वाला समय हमारी दुश्वारियां बढ़ा सकता है। जिस चीन से हम चीन की बात करते हैं, चीन के वुहान प्रांत से कोरोना कोविड-19 का संक्रमण आरंभ हुआ था। आज आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि उस चीन में एक्टिव स्थिर मरीजों की तादाद महज 82 बची है, सिर्फ 82 मरीज बचे। अब आप सोचिए, जिस देश में, जिस प्रांत से ये बीमारी निकली है, उसने इस पूरे संक्रमण को किस
तरीके से खत्म किया है, किस तरीके से इससे निपटा गया है। एक और बात, कामगारों का घर लौटना भी एक समस्या के रूप में सामने आ रहा है। वैसे हर कामगार का, हर व्यक्ति का घर लौटना उसका एक मौलिक अधिकार है, पर इस सब के बाद भी हमें इस बारे में विचार करना ही होगा। एक अनुमान के हिसाब से 1350 संक्रमित मरीजों में 500 मरीज, 550 मरीज प्रवासी हैं जो बाहर से आए हैं। तो हमें इस आंकड़े को भी देखना पड़ेगा, हुक्मरानों को देखना पड़ेगा, देश की सरकार को देखना पड़ेगा, प्रदेशों की सरकार को भी इस बारे में विचार करना होगा। टोटल लॉकडाउन के 3 चरणों के बाद चौथा चरण भी आरंभ हो गया है। देश में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद अमेरिका और यूरोप से भले ही कम हो, पर संक्रमण फैलने की जो तादाद है वो थम नहीं रही है। हमें इस बात के लिए गांठ बांध लेनी चाहिए कि जब तक इस बीमारी का मुकम्मल इलाज नहीं मिल जाता तब तक हमें इस बीमारी के साथ ही जीना है। ये हमें गांठ बांधनी पड़ेगी इस बात को। आज भी जब से ये संक्रमण चालू हुआ उसके बाद से अभी तक आपने कई यात्रा भी की होगी, आप बैंक भी जा रहे होंगे, आप अस्पताल भी जा रहे होंगे, आप जहां भी जाते हैं तो वहां एक डिजिटल थर्मामीटर एक लेकर आपका सिर्फ बुखार नापा जाता है। सिर्फ बुखार नाप कर अगर हम बीमारी को देख रहे हैं तो ये हमें अपना तरीका बदलना होगा। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन किया गया, कुछ लोगों को हाउस क्वारंटाइन किया गया। जिन्हें हाउस क्वारंटाइन किया गया वे अपने घरों पर रहने की बजाय बाजारों में घूम रहे हैं। हर जिले के प्रशासन को इसके लिए ताकीद करना होगा, राज्य सरकारों को अपने अपने तालुके के प्रशासन को इसके लिए ताकीद करना होगा कि जिन्हें क्वारंटाइन किया गया, हाउस आइसोलेशन में रखा गया, वो किसी भी कीमत पर 14 या 21 दिन, जितने दिन भी उनको रखने की बात कही जा रही है, उस दौरान वे बाजार में ना निकलें, अपने घर पर ही रहें। इस वायरस को लेकर एक अनुमान लगाया जा रहा था, कई तरह के अनुमान शुरू में लगे। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि मई की गर्मी, तपती गर्मी ये वायरस सह नहीं पाएगा, पर ये सारे अनुमान भी जिस तरीके से मई के महीने में भी संक्रमित मरीजों के मिलने की तादाद जारी है, उससे इस तरीके के अनुमान भी ध्वस्त हो गए। ये सारे अनुमान, धारणाएं गलत ही साबित हुई हैं। 2 गज दूरी, लॉकडाउन जैसे रास्ते को अपनाने के बाद देश की आर्थिक रीढ़ टूटी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लगभग 2 माह का समय बीत जाने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो बात कही जा रही है, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि ये बीमारी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं रही है, ये वायरस इतनी जल्दी आपका पीछा छोड़कर जाने वाला नहीं है। हमें WHO की इस कथन को आत्मसात करना होगा, इसको मानना होगा, और इसे मानते हुए इस वायरस को हमारे बीच का अभिन्न अंग वैसे ही मानना पड़ेगा जैसे एड्स बीमारी आई थी। जब एड्स बीमारी आई थी तो लोग बहुत घबराए थे, उसके बाद उन्होंने एड्स को के साथ रहना सीख लिया, सावधानियां बरतने के साथ। इसी तरह हमें भी अब एड्स जैसी बीमारी की तरह ही, उसके मानंद ही इस बीमारी को मानते हुए इस बीमारी के साथ किस तरीके से रहा जा सकता है, जब तक इसका कोई मुकम्मल टीका या दवा नहीं बन जाती तब तक हमें इसको साथ रहना है, सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है, मास्क लगाकर चलना है। इस बात को आत्मसात करना ही होगा, भले ही इस आत्मसात करने में हमें थोड़ा वक्त जरूर लग जाए, पर हमें इस बात को मानकर चलना पड़ेगा कि जब तक टीका, और टीका बहुत जल्दी बन जाए इसकी उम्मीद दिख तो रही है, पर वो टीका भारत के हर नागरिक को उपलब्ध हो जाए, मुहैया हो जाए, इसके लिए लंबा समय लगेगा। इसलिए आप अपना मानस बना लें। ये बात डराने की नहीं, ये सावधानी में ही सुरक्षा है। समाचार एजेंसी अफिलिया आपसे लगातार अपील करता आ रहा है कि घर पर रहें, घरों से न निकले, बहुत जरूरी हो तो घर से निकले। अगर आप घर से निकलते हैं तो किसी भी कीमत पर मास्क के बिना घर से ना निकले, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर्दी खांसी बुखार होने पर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। अपने जिलों के प्रशासन, अपने जिलों की पुलिस का पूरा सहयोग करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लिमटी की लालटेन का अगला अंक लेकर, अगला एपिसोड लेकर हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।